होली का समय था। संजना अपने बूढ़े पति मोहन और अपनी बहू अनामिका और बेटे राज के साथ रहती थी। कहने को वो बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन कहते हैं ना, हाथी के चार दांत होते हैं, दो खाने के और दो दिखाने के। ऐसा ही कुछ संजना के साथ था। दुनिया की नजरों में अनामिका अपनी सास का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनामिका अपनी सास के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है। मम्मी जी, घर का काम होगा या नहीं? बेटा, आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। मैं थोड़ी देर में घर का काम कर दूंगी, ठीक है? अरे बुढ़िया, तू ये बता कि तू मेरा पीछा कब छोड़ेगी? जब देखो तब बीमार पड़ी रहेगी। तूने और तेरे बुढ़े ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। एक तो कुछ करना नहीं है, ऊपर से ये बीमारी का बहाना और लेकर बैठ जाती है। बेचारी संजना आंखों में आंसू दिए अपने बेड से उठती है और काम पर लग जाती है। शाम के वक्त राज घर पर आता है। राज को देखकर अनामिका राज से बोलती है, राज, मैं तुम्हारे माँ बाप से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रखी हूँ। अरे अनामिका, तुम चिंता क्यों कर रही हो? और तुम ऐसे क्यों भड़क रही हो? वो माँ और बाप है ना। मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल मैं ऑफिस की तरफ से शहर जा रहा हूँ। कुछ समय मुझे वहीं लग सकता है। तो आप कितने टाइम बाद वापस आएंगे? होली आने वाली है और होली के समय आप मुझसे दूर जा रहे हैं। अरे अनामिका, तुम्हें तो पता है ना, मुझे ऑफिस की तरफ से ट्रैवल करना पड़ जाता है और होली तक मैं आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, और तब तक तो मेरे माँ बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह राज अपने ऑफिस के लिए काम के लिए शहर चले जाता है। एक तरफ तो राज अपने ऑफिस का काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनामिका अपने सास ससुर पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रही थी। वो अपनी सास से कभी झाड़ू लगवाती तो कभी अपने ससुर से बर्तन धुलवाती। बेचारे दोनों बहुत ही परेशान हो चुके थे। एक दिन मोहन अपनी बहू से बोलता है, बेटा, हम लोगों ने तो शुरू से तुम लोगों की सेवा की है। आज हम लोगों के हाथ पैर नहीं चल रहे तो तुम हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो। सुन बुड्ढे, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। तुझे जो काम दिया है चुपचाप वो कर ले। अगर तुम दोनों काम करोगे तो तुम्हें रहने और खाने को मिलेगा, वरना तुम दोनों अपना अपना रास्ता देख लो। अनामिका अपने ससुर से ये बात बोल ही रही होती है कि तभी उसको बर्तन गिरने की आवाज आती है। तभी दौड़ती हुई अनामिका अपने किचन में जाती है। ये देखकर कि उसके खाने का भगोना नीचे गिर गया है, अनामिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सास के बाल खींचकर घसीटते हुए किचन से बाहर निकालकर उससे बोलती है, तुम दोनों बुढ़ा और बुढ़िया ने तो मेरा खून पी लिया है। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में नहीं रहने दूंगी। निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगी। इतना कहकर अनामिका मोहन और संजना को घर से निकाल देती है। बेचारे दोनों तेज धूप में भटक रहे थे। उनके पास न तो रहने को घर था और ना ही कोई ठिकाना। ये सब देखकर मोहन अपनी आंखों में आंसू लिए बोलता है, संजना, देखो आज हमारे कैसे दिन आ गए हैं। हमारे ही घर से हमारी ही बहू ने हमें धक्का मार कर निकाल दिया। ऐसे दिन तो भगवान किसी दुश्मन को भी न दिखाए। मोहन जी, आप रो मत, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। मैं आपको इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। संजना अपने पति मोहन का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। चलते चलते उसको एक खंडहर दिखाई देता है। वो दोनों उस खंडहर में चले जाते हैं और अब वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। धीरे धीरे मोहन की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। बेचारी संजना अपनी आंखों में आंसू लिए रोड पर खाने की तलाश में जाती है। तभी वहां लंगर बढ़ता हुआ उसे दिखाई देता है। संजना अपने पति मोहन के लिए वहां से खाना लेकर आती है और अपने पति को खिलाती है। ऐसे ही वो अगले दिन भटकती है और मंदिर के पास जाकर फिर से बैठ जाती है। आज उसे खाने को थोड़ा सा ही खाना मिल पाता है। ये देखकर वो सोचते हुए अपने आप से बोलती है, ये खाना आज तो थोड़ा सा ही है, पता नहीं मोहन जी का पेट भरेगा भी या नहीं। इतना कहकर वो खाना लेकर अपने खंडहर की तरफ जाने लगती है कि तभी तेज धूप होने की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं, जिसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां पर एक भला आदमी अपनी कार रोकता है और उस बुढ़िया के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। थोड़ी देर बाद संजना को होश आ जाता है।
संजना को होश आता हुआ देख आदमी संजना से बोलता है, अरे अम्मा जी, आप इतनी तेज धूप में इस तरह रोड पर बेहोश कैसे पड़ी हुई हैं? क्या आपके बहू बेटों को आपकी चिंता नहीं है? संजना उसको सब कुछ बताती है और उसको बोलती है, बेटा, मेरा कोई बहू बेटा नहीं है और हमारा घर मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे छीन लिया। उसकी ये बात सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और संजना को कुछ पैसे देते हुए वो उससे बोलता है, अम्मा, आप ये कुछ पैसे रख लीजिए, होली आने वाली है और आपके पास तो कुछ खाने के लिए भी है भी नहीं, इसलिए अपना बेटा समझ के ही रख लीजिए। वो आदमी उसके हाथ में पैसे थमाकर चला जाता है। वो पैसे देख संजना सोचती है, अब तो होली आ रही है, क्यों ना मैं इन पैसों का रंग खरीद कर बेचना शुरू करूं। इससे मेरी कमाई भी हो जाएगी और मेरे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, मोहन जी भी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वो उन पैसों से कुछ रंग खरीद लेती है और कुछ पैसों से अपने खाने का सामान लेती है, जिसके बाद अपने घर जाती है और खाना बनाकर अपने पति को खिला देती है। अगले दिन वो अपनी रंगों की पोटली लेकर सोसाइटी में चली जाती है। उस दिन उसके सारे रंग बिक जाते हैं। ये देखकर संजना खुश हो जाती है कि उसके सारे रंग बिक गए हैं और उसके पास 2 गुने पैसे आ गए हैं। धीरे धीरे करके वहां पर वो हर रोज की तरह आती और अपने रंग बेचकर चली जाती। एक दिन वहां पर पुलिस उससे हफ्ता मांगने के लिए आती है, लेकिन वो उनको हफ्ता नहीं देती, जिस वजह से पुलिस उसके सारे सामान को फेंक देती है। ये सब देख उसको बहुत दुख होता है और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है और अपने पति के पास जाकर रोने लगती है। अपनी बीवी को रोता हुआ देख मोहन बोलता है, अरे संजना, तुम क्यों रो रही हो? संजना उसको सारी बात बता देती है, जिसके बाद मोहन बोलता है, अरे संजना, भगवान हमें धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ा रहा है, तुम दुखी मत हो और एक बार फिर अपने रंगों को लेकर बेचने के लिए जाओ। मोहन की बात सुनकर संजना एक बार फिर रंग खरीदती है और बेचने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते उसके अब सारे रंग बिकने लगते हैं। धीरे धीरे अब संजना अमीर होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शहर से राज जब अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से अपने माँ बाबा के बारे में पूछता है, अरे अनामिका, माँ बाबा कहाँ हैं? वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो दरअसल मैंने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया क्योंकि वो मुझे काफी दुखी कर रहे थे। इतना सुनकर राज को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी माँ बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते वो अपनी माँ को सड़क के किनारे रंग बेचता हुआ देख लेता है। ये देख अपनी माँ के पास जाता है और रोते हुए बोलता है, माँ, मैं अनामिका की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उसने जो भी आपके साथ किया उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ माँ। कृपया करके उसे माफ करके हमारे घर चलिए। आप मुझे इस तरह रोड पर रंग बेचते हुए दिखी हो, आप सोच नहीं सकते कि मुझ पर इस वक्त क्या बीत रही है। अरे बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से गुस्सा नहीं होते और बेटा, मैं तो तुझसे कभी गुस्सा हो ही नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैंने अपने पति की कसम खाई हुई थी कि अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। मैं उस घर में अब कदम नहीं रखूंगी जिस घर में मेरे पति से काम करवाया गया, उन्हें जली कटी सुनाई गई हो। मैं ऐसे घर में अपने पति को लेकर नहीं जा सकती। तुम्हें जब भी मेरी याद आया करेगी तब तुम मेरे घर पर आकर मुझसे मिल लिया करना। चलो, अब अपने पिताजी से मिल लो। इतना कहकर संजना अपने रंगों की पोटली उठाकर बांधकर अपने घर की तरफ चली जाती है। उसका घर अब एक बहुत ही बड़ा और सुंदर था। ये देख राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, ये आपका घर है क्या? आपके पास इतने पैसे कहां से आए? अभी तो आप रोड पर रंग बेच रही थी। राज की ये बात सुनकर वो उसको सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने अपना काम शुरू किया। उसकी बात सुनकर राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उदास होकर वो अपने घर की तरफ मुड़ जाता है कि तभी उसके पिता मोहन बोलते हैं, बेटा, आज तेरी माँ रोड पर रंग बेच रही है, लेकिन इस रंग की वजह से ही आज ये सब हमारे पास है। तुम हमसे मिलने यहाँ आया करना।
ये सुनकर राज अपनी माता और पिता को गले लगा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। होली वाले दिन राज अपने माँ बाबा के साथ होली मनाकर चला जाता है। वो वहां अपनी बीवी के साथ खुशी से रहने लगता है और यहाँ संजना और मोहन खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लग गए थे।